अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आफ्ताब नासिर। जी डियर स्टूडेंट, लास्ट हमने चैप्टर 12 थ्योरम नंबर 12.1.2 कर लिया है। अब हम करने जा रहे हैं इससे नेक्स्ट जो थ्योरम हमारे पास है 12.1.3। तो आए इसकी पहले स्टेटमेंट देखेंगे। स्टेटमेंट की अगर समझ आती है तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर स्टेटमेंट की समझ नहीं आई तो फिर रट्टा है, रट्टा लगाने से बचें। रट्टा जो है वो सेहत के लिए नुकसानदेह है। चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो थ्योरम की स्टेटमेंट है कहता है द राइट बाई सेक्टर ऑफ द साइड्स। राइट बाई सेक्टर की बात कर रहा है ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल की जो जितनी भी साइड्स है उसकी राइट बाई सेक्टर की बात करता है आर कंकरेंट। कहता है कि जो राइट बाई सेक्टर है ट्राइंगल की साइड्स का, ट्राइंगल की 3 साइड होती हैं। राइट बाई सेक्टर के बारे में बाद में बताता हूँ आपको, पहले भी बताया हुआ है मैंने। वो कहता है कि कंकरेंट होती हैं। तो 2 चीज़ें हमारे पास इधर नहीं है, मतलब एक इसमें राइट बाई सेक्टर और दूसरा कंकरेंट। राइट बाई सेक्टर एक ऐसी लाइन होती है जो किसी लाइन सेगमेंट को मिड से पास करती है और 90 का एंगल बना रही होती है। मतलब ऐसे अगर ये लाइन है ना, ये फर्ज करें एक लाइन सेगमेंट है, तो ये लाइन है राइट बाई सेक्टर की जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल बना रही है और इसको जो लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट है, इसको मिड से जो है ना पास कर रही है या मिड में इसको मीट कर रही है। और दूसरी बात, कंकरेंट कैसे कहते हैं, जब एक ही पॉइंट से काफ़ी सारी लाइनें जब गुजरती हैं ना, 2 3 4 5 6 7 8 कितनी भी लाइनें गुजरती हैं वो कंकरेंट कहलाती हैं। लाइक अगर मैं ये लाइन देख लूँ ऐसे, बस ये सारी इधर इधर से गुजर रही हैं तो ये कंकरेंट, इसका मतलब हो गया ये कंकरेंट है। तो अब हमारे पास स्टेटमेंट का मतलब ये था कि किसी भी राइट बाई सेक्टर जो है किसी ट्राइंगल की साइड में से वो गुजरेगा और वो कंकरेंट हो जाएंगी। तो ये हमने साबित करना है कि इसकी 3 साइड्स हैं, उनमें से हम राइट बाई सेक्टर अगर पास करें तो वो कंकरेंट होती हैं या नहीं, हमने साबित करना है कि वो होंगी। इसमें हमारे पास गिवन है एक ट्राइंगल। ये एक ट्राइंगल है जिसका नाम ABC है। ठीक हो गया, एक इसके वर्टिसेस का नाम दे दिया हमने साबित करना है द राइट बाई सेक्टर्स ऑफ AB, BC एंड CA आर कंकरेंट। हमने ये साबित करना है कि अगर हम ये लाइन A से लेकर B तक का इसका राइट बाई सेक्टर इस पे लें और B से लेकर C तक का राइट बाई सेक्टर लें और A से लेकर C तक का राइट बाई सेक्टर लें तो वो कंकरेंट होंगी। ये हमने प्रूव करना है, ये हमारा प्रूव है। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, हमने ड्रा द राइट बाई सेक्टर्स। अब सेक्टर्स की बात कर रहा है, एक नहीं 2 मोर देन 2 ऑफ AB एंड BC। हमने AB जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है इसके ऊपर हमने एक राइट बाई सेक्टर लिया, जिस राइट बाई सेक्टर इससे शो होता है कि ये एक 90 का एंगल बना रहा होता है। तो ये परपेंडिकुलर है। अब ये यहाँ से ये लाइन है ना, ये लाइन ये इस लाइन सेगमेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है, लाइक ये लाइन है तो इसके परपेंडिकुलर इस तरह से। ठीक है, तो A और B लाइन सेगमेंट हमारे पास, इसके ऊपर हमने एक ड्रा कर दिया राइट बाई सेक्टर इस तरह से। और फिर सेकंड हमारे पास है BC, तो B से लेकर C तक ये लाइन सेगमेंट है हमारे पास, तो इसके ऊपर हमने ऐसे एक बाई सेक्टर, राइट बाई सेक्टर इसके ऊपर बना लिया। ठीक हो गया, ये कंस्ट्रक्शन की विच मीट ईच अदर एट द पॉइंट O। जिस जगह पे ये मीट किया है ना, इन दोनों ने मिले हैं, जिस जगह पे इन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है उसको हमने O का नाम दे दिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है ज्वाइन O टू A, B एंड C। हमने इस O पॉइंट के से एक 3 लाइन ली, एक हम A से मिला देते हैं, B से मिला देते हैं और C भी मिला देते हैं। ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी कि हमने सबसे पहले राइट बाई सेक्टर लिए A B पे और B C पे। A C पे क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये हमने फाइंड करना है। इस पे भी ऐसे ही ले लेंगे तो सारा काम तो ख़त्म हो गया। तो हमने A B और B C पे राइट बाई सेक्टर ले लिए और उस जिस जगह उन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, जिधर उन्होंने मीट हुए मिले, उस जगह हमने उसको O का नाम दे दिया। और वहाँ से हमने O को A से मिला दिया, O को पकड़ के B से मिला दिया और O को पकड़ के C से मिला दिया। ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी, हमारा अमल था। हमने साबित करना है, उसके लिए हमारे पास स्टेटमेंट्स होती हैं, रीज़न होता है। तो सबसे पहले बात OA कंकरेंट होंगे OB के, इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया। क्यों? क्योंकि ईच पॉइंट ऑन राइट बाई सेक्टर्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्राम इट्स एंड पॉइंट्स।
तो ये हमने जो हमारा फर्स्ट थ्योरम था 12.1.1 उसके अंदर हमने देखा कि जो राइट बाई सेक्टर लेते हैं वो इक्वी डिस्टेंस होते हैं एंड पॉइंट के। तो ये हमने फर्स्ट थ्योरम में सीखा है। आप फर्स्ट थ्योरम ज़रूर देखें इसको करने से पहले। तो ये हमारे इसको हमने क्वेश्चन 1 का नाम दे दिया। फिर हमारे पास है ओ बी कॉन्ग्रुएंट है ओ सी। ओ बी, ओ से बी और ओ से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो ये 1 की तरह जैसे हमने थ्योरम 1 किया था उसमें मैंने बताया कि उसमें वो कॉन्ग्रुएंट होता है। जब राइट बाई सेक्टर उस पर हम ड्रा करते हैं लेते हैं तो वो 90 का एंगल बना रहा होता है और वो मिड से पास कर रहा होता है। तो जैसे 1 की स्टेटमेंट उसी तरह हमने इस सेकंड वाले को कह लिया कि ये भी कॉन्ग्रुएंट है। थर्ड में हमारे पास है ओ सी कॉन्ग्रुएंट है ओ ए कॉन्ग्रुएंट है ओ सी के। इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर हम कह लेते हैं ओ ए इक्वल है ओ बी के, तो अगर ओ बी की जगह हम ओ सी लिख दें इसकी जगह पर, ये इसके इक्वल है ना। तो हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि अगर ओ ए लाइन जो है ये कॉन्ग्रुएंट है ओ सी के, इस तरह से ओ बी के सॉरी, और नेक्स्ट हमारे पास है ओ बी लाइन ये कॉन्ग्रुएंट है ओ सी के। ये दो सिचुएशन है हमारे पास, दो इक्वेशन है हमारे पास। तो अगर हम ऐसा करें कि ओ बी, लेकिन ओ बी ओ सी की इक्वल है और ओ बी ओ ए की इक्वल है, तो ओ बी की जगह हम ओ सी लिख दें, इस ओ बी को इधर से गायब करें और इसकी जगह हम लिख दें ओ सी, तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बनती है? ओ ए कॉन्ग्रुएंट है ओ सी के। तो हमने इक्वेशन 1 और 2 को लिया, हमने इक्वेशन 3 बना ली कि जब वो कॉन्ग्रुएंट है तो ये भी कॉन्ग्रुएंट होगी। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट ओ इज़ ऑन द राइट बाई सेक्टर ऑफ सी ए। अब पॉइंट ओ जो है ये राइट बाई सेक्टर है सी ए, इसके ऊपर राइट बाई सेक्टर है। तो राइट बाई सेक्टर तो इसका डिस्टेंस जो होगा वो मिड से इक्वल होगा। तो यहाँ हमारे पास ओ इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्राम ए एंड सी। रीज़न ये है कि इसको राइट बाई सेक्टर इस वजह से कहा है कि ओ जो है वो इक्वी डिस्टेंस है ए और सी पे। अगर ओ से ए का डिस्टेंस और ओ से सी का डिस्टेंस अगर ये इक्वल है, मतलब इक्वी डिस्टेंस है, तो सिंपल हम कह सकते हैं कि राइट बाई सेक्टर है। अगर राइट बाई सेक्टर है तो इसका मतलब है वो इक्वी डिस्टेंस है। तो इससे नेक्स्ट हमारे पास है बट पॉइंट ओ इज़ ऑन द राइट बाई सेक्टर ऑफ ए बी एंड ऑफ बी सी। ए बी और बी सी के ऊपर भी हमने ये कंस्ट्रक्शन में किया था कि हमने ए बी और बी सी पे राइट बाई सेक्टर लिया था, जिसकी वजह से हमारे पास ये ओ से लेकर ओ जो है ये ए और बी का राइट बाई सेक्टर बन गया और ये बी सी का राइट बाई सेक्टर बन गया। तो ये हमने काम कंस्ट्रक्शन में किया था, इधर हमने वही रीज़न दे दी कि कंस्ट्रक्शन में हमने किया है काम। लास्ट हम कह सकते हैं हैंस द राइट बाई सेक्टर ऑफ द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट एट ओ। तो इधर साबित हो गया कि ये इन 3 जो ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं इनका राइट बाई सेक्टर लें तो एक पॉइंट ओ के ऊपर कॉन्करेंट होगा, एक पॉइंट ओ के ऊपर वो एक दूसरे को तीनों जो लाइंस के बाई सेक्टर लेंगे ऐसे मीट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास एक 4 और 5 इक्वेशन को देखते हुए हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो यहाँ पर हमारा जो थ्योरम था 12.1.3 उसका हमने यही साबित करना था कि एक ट्राइंगल जो है उसकी साइड्स का अगर हम साइड्स के ऊपर राइट बाई सेक्टर लेते हैं तो वो हमारे पास कॉन्करेंट होते हैं। तो ये हमने साबित कर दिया। फिर भी इसमें किसी किस्म का इशू होता मुझसे ज़रूर रब्ता करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।